हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं आपका चंद्रमौली मौर्य, सीएम सर। मैं आ गया हूं आपके लिए लेकर के एक और नया वीडियो लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के एक बहुत ही खास चैप्टर में एक बहुत ही खास पैराग्राफ को। मैं डिकोड कर रहा हूँ उस पैराग्राफ को। मैंने ऑनलाइन में पढ़ाया, ऑफलाइन में पढ़ाया, सब जगह पढ़ाया। पिछले 20 सालों से मैं कोटा कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को सब ज़्यादा दिक्कत इसमें आती है और इतना भयंकर कन्फ्यूजन रहता है कि पूछिए मत। तो मैं आज एनसीईआरटी 12th क्लास का जो है उसमें जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहाँ पर आता है कंसेप्ट ऑफ मोनोसियस एंड डायोसियस प्लांट्स, जो हमको यूज होता है कई सारी जगहों पर। हम पूरा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। हम लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है और बच्चे से बहुत भयंकर कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपके सीएम सर लेकर आए हैं आपके लिए कंसेप्ट ऑफ मोनोसियस एंड डायोसिस प्लांट। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। शुरू करने के पहले हमारे इस चैनल नीट ब्रह्मास्त्र को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं बॉटनी के, आप नीट 23 में 180 आउट ऑफ 180 यानी परफेक्ट 180 स्कोर बॉटनी में करना चाहते हैं, तो आप जरूर हमारे इस चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड स्टडी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप, जिसका नाम है CMI नीट कॉन्सेप्ट क्लासेज, जहां आपको मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जहां आपको मिलते हैं लाइव इंटरेक्टिव क्विजेज, जहां आपको मिलते हैं पीरियोडिक टेस्ट और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो, कंसेप्ट ऑफ मोनोसियस एंड डायोसिस प्लांट। देखिए, एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है जो बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। वो पैराग्राफ यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। स्लाइड में आप देख सकते हैं कि प्लांट्स में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सम प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल, सम प्लांट्स आर यूनिसेक्सुअल। ठीक है, मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। देखिए, पहली बात तो रिप्रोडक्शन का ही ये पार्ट है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, मोनोसियस डायोसिस प्लांट की हम बात कर रहे हैं। तो तीन शब्द हैं। तीन शब्द क्या क्या हैं? एक तो शब्द है मोनोसियस, एंड दिस टर्म इज ऑल्सो सिनोनिमस विद द होमोथेलिक, एंड दिस टर्म इज ऑल्सो सिनोनिम विद द बाइसेक्सुअल। यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के आधार पर जो प्लांट्स हैं, मोनोशियस या होमोथेलिक या बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, और एक होते हैं डायोशियस, या इन्हें हेट्रोथेलिक प्लांट भी कहा जाता है, या इन्हें यूनिसेक्सुअल प्लांट्स भी कहा जाता है। अब देखिए, इसमें एक चीज समझने की बात है, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है चीज। पहले तो मैं आपको बता दूं, थेलिक मतलब थेलस। तो होमोथेलिक और हिट्रोथेलिक ये टर्म इस्तेमाल होंगे किसके लिए? तो जहां प्लांट बॉडी थेलस है। और थेलस कहाँ मिलता है? थेलस मिलता है एल्गी में, थेलस मिलता है ब्रायोफाइटा में, और उसके अलावा एक प्रोथेलस होता है टेरिडोफाइटा में। तो आप ये होमोथेलिक और हिट्रोथेलिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ किन के लिए करते हैं? ये करते हैं एल्गी के लिए, ब्रायोफाइटा के लिए और टेरिडोफाइटा के लिए। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में होमोथेलिक हिट्रोथेलिक टर्म का इस्तेमाल नहीं होता। यानी होमोथेलिक हिट्रोथेलिक प्लांट कौन हो सकते हैं? वो एल्गी हो सकता है, वो ब्रायोफाइटा हो सकता है, वो टेरिडोफाइटा हो सकता है, इवन फंजाई के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कभी भी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को होमोथेलिक हिट्रोथेलिक नहीं कहते। पहले तो इस चीज को समझिए आप। फिर यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल प्लांट, तो फिर क्लियर कर लीजिए कि यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल प्लांट, ये आप एल्गी को कह सकते हैं, ब्रायोफाइटा को कह सकते हैं, टेरिडोफाइटा को कह सकते हैं, जिम्नोस्पर्म को कह सकते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म को कभी नहीं कहते। एंजियोस्पर्म में कभी भी प्लांट यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल नहीं होता। ये क्या बात हुई? तो एंजियोस्पर्म में फिर यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल क्या होता है? एंजियोस्पर्म में यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, न कि प्लांट। इसलिए कभी भी प्लांट के लिए एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो होमोथेलिक हिट्रोथेलिक, एल्गी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, these terms are used for algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm. Monoecious, dioecious, these terms are used for all plants, algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, angiosperm. इन शब्दों का इस्तेमाल सबके लिए किया जाता है। तो पहले तो मैं आपको अब इनका मतलब समझा दूं। मोनो का मतलब क्या? तो मोनो का मतलब होता है एक, और शेस का मतलब क्या? तो शेस का मतलब होता है घर, और घर का मतलब क्या? तो घर का मतलब प्लांट। डाई का मतलब क्या? तो दो, और सीएस का मतलब क्या? तो घर, और घर का मतलब प्लांट। यानी कि एक ही घर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों हो, तो मोनोशियस। घर मतलब प्लांट, और
एक ही प्लांट पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों हों। डायोसियस यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का घर अलग, प्लांट अलग, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का घर अलग या प्लांट अलग। अब अगर प्लांट बॉडी थैलस है तो इसका मतलब उस थैलस पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और वो क्या होंगे? तो वो होंगे एंड्रोशियम, एंथ्रजो एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, वो होंगे एंथ्रीडिया आर्किगोनिया। और हेट्रोथैलिक कहा तो ऑब्वियस सी बात है कि एंथ्रीडिया वाला प्लांट अलग और आर्किगोनिया वाला प्लांट अलग, ठीक है। बाइसेक्सुअल प्लांट कहा तो वही एंथ्रीडिया आर्किगोनिया हो सकता है, माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया हो सकता है। अच्छा, यहाँ भी आपको हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा हो, तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ। ये बॉटनी का ब्रह्मास्त्र पूरी बॉटनी में काम आता है। गांठ बांध लीजिए कि जहाँ भी प्लांट गेमिटोफाइट होता है ना, प्लांट बॉडी अगर गेमिटोफाइट है तो वहाँ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होंगे? तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वहाँ होंगे एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, आर्किगोनिया इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और अगर प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट तो वहाँ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होंगे? तो माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। तो जब ये एंथ्रीडिया आर्किगोनिया एक ही प्लांट पर हो तो उसको मोनोसियस कहेंगे, या उसको अगर थैलस प्लांट बॉडी है तो होमोथैलिक कहेंगे, या उस प्लांट को या उस थैलस को बाइसेक्सुअल कहेंगे, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट पर है। या जैसे हमने कहा स्पोरेंजिया, हेट्रोस्पोरस प्लांट में स्पोरेंजिया होती है, तो मेगा स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया दोनों ही एक प्लांट पर है तो उसको भी हम मोनोसियस कहेंगे, ठीक है। और डायोसियस तो एंथ्रीडिया अलग थैलस पर हेट्रोथैलिक, या एंथ्रीडिया आर्किगोनिया का प्लांट अलग तो प्लांट इज यूनिसेक्सुअल, या डायोसियस एक ही बात है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, जैसे मैं अगर एग्जांपल से समझाऊं तो मोनोशियस का अगर मैं एग्जांपल दूं जहां पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही होते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म में पाइनस, तो पाइनस में मेल कौन फीमेल कौन दोनों एक ही प्लांट पर होते हैं, तो वो प्लांट कैसा हो गया? वो मोनोसियस हो गया, वो प्लांट बाइसेक्सुअल हो गया, लेकिन वो होमोथैलिक नहीं कहेंगे क्योंकि जिम्नोस्पर्म में थैलस नहीं होता, ये याद रखिए। या जैसे अगर मैं थैलिस की बात करूं तो एल्गी कारा, तो कारा जो एल्गी होता है उस कारा एल्गी में एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों एक ही प्लांट पर होता है, तो आप उसको होमोथैलिक भी कहेंगे, आप उस कारा एल्गी को बाइसेक्सुअल प्लांट भी कहेंगे, आप उसको मोनोशियस प्लांट भी कहेंगे। एंजियोस्पर्म में न होमोथैलिक शब्द इस्तेमाल होगा न बाइसेक्सुअल प्लांट शब्द इस्तेमाल होगा, तो एंजियोस्पर्म में एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों हो, फ्लावर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों हो, तो फिर उसको कहेंगे मोनोशियस कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोनोशियस कंडीशन का एंजियोस्पर्म में एग्जाम्पल बताऊं तो कुकुरबिटा है, कैस्टर है, मेज है, और इनमें क्या होता है कि इनमें एक ही प्लांट पर जो माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया है, मतलब फ्लावर जो है मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, वो एक ही प्लांट पर आपको मिलेंगे, ठीक है। डायोसिस का अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, सबसे बढ़िया एग्जांपल है थैलस में, जैसे मार्केंशिया है ना। मार्केंशिया जो है ये एक ब्रायोफाइटा है, हेपेटिकोप्सिडा का मेंबर है, तो वहाँ पर जो थैलस होता है, एंथ्रीडिया वाला थैलस अलग होता है और आर्किगोनिया वाला थैलस अलग होता है, तो उसको हेट्रोथैलिक भी कहेंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट भी कहेंगे, डायोसिस कंडीशन भी कहेंगे। अगर मैं जिम्नोस्पर्म में एग्जांपल लूँ तो पाइनस सॉरी साइकस, साइकस साइकस जो प्लांट होता है, साइकस प्लांट में मेल कोन वाला प्लांट अलग होता है और फीमेल कोन वाला प्लांट अलग होता है। मेल कोन वाला प्लांट अलग, फीमेल कोन वाला प्लांट अलग। अगर मैं एंजियोस्पर्म के एग्जांपल की बात करूं तो डेट पाम है, पपाया है,
इनमें क्या है, तो मेल फ्लावर वाला प्लांट अलग, फीमेल फ्लावर वाला प्लांट अलग। तो एंजियोस्पर्म में आप हेटेरोथेलिक यूनिसेक्सुअल प्लांट नहीं कहेंगे, एंजियोस्पर्म में आप क्या कहेंगे, ओनली डायोसिस कंडीशन। आप जिम्नोस्पर्म में हेटेरोथेलिक नहीं कहेंगे, आप जिम्नोस्पर्म में यूनिसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। लेकिन जैसे मैंने मार्केंशिया कहा तो ब्रायोफाइटा है, थेलस है, तो हेटेरोथेलिक भी कहेंगे, डायोसियस भी कहेंगे, यूनिसेक्सुअल भी कहेंगे। अब देखिए एंजियोस्पर्म में क्यों जो है यूनिसेक्सुअल प्लांट बाइसेक्सुअल प्लांट शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्लांट पर नहीं लगे हुए हैं, स्पोरेंजिया प्लांट पे लगे नहीं हुए हैं, वो कहाँ लगे हुए हैं, वो फ्लावर में लगे हुए हैं। भाई माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब क्या, स्टेमन एंजियोस्पर्म में, मेगा स्पोरेंजिया सॉरी माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब पोलन सेक जो एंथर में होता है विच इज द पार्ट ऑफ स्टेमन, और मेगा स्पोरेंजिया क्या, तो ओव्यूल जो किसका पार्ट होता है, जो पार्ट ऑफ कार्पल होता है, और कार्पल से बनता है गाइनोशियम, यानी एंड्रोशियम जिसका यूनिट है स्टेमन, और स्टेमन का पार्ट होता है एंथर, और एंथर में होती है माइक्रोस्पोरेंजिया एंजियोस्पर्म में, ठीक है। और जो मेगास्पोरेंजिया यानी ओव्यूल वो पार्ट होती है किसका, तो वो पार्ट होता है कार्पल का, और कार्पल से बनता है गाइनोशियम, ठीक है। तो आइए जरा अब मैं यहाँ एंजियोस्पर्म में, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है तो उसका आप कंसेप्ट समझ लीजिए कि एंजियोस्पर्म में ये एक प्लांट है, और इस प्लांट पर ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। तो ये मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पर हैं, तो इसको कहेंगे मोनोइशियस प्लांट। और ये है डायोसियस, यानी कि ये फीमेल फ्लावर वाला प्लांट अलग है, ये देखिए इस पर दोनों फीमेल फ्लावर हैं, और ये इस पर दोनों मेल फ्लावर हैं। तो सबसे पहली बात तो गौर कीजिए कि चाहे प्लांट मोनोइशियस हो चाहे प्लांट डायोसियस हो, इन दोनों में फ्लावर कैसा होगा, तो फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, और इस कंडीशन को कहते हैं डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी मतलब प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ब्रह्मास्त्र पकड़ लीजिए कि प्लांट हो चाहे मोनोशियस, प्लांट हो चाहे डाइशियस, फ्लावर हमेशा कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल। तो फिर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो किससे होते हैं कि सर अगर मान लीजिए फ्लावर है बाइसेक्सुअल, तो अगर किसी प्लांट के पास बाइसेक्सुअल फ्लावर तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, या पूरा फैमिली ले लीजिए आप, फैमिली फेबेसी, फैमिली सोलिनेसी, फैमिली लिलियसी, इन सब में फ्लावर जो होता है बाइसेक्सुअल होता है। तो फिर सर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, मोनोसिस डायसिस। पहली बात तो कभी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट को मोनोसिस डायसिस कहते ही नहीं है। मोनोशियस डायोसिस का मतलब यह है कि प्लांट के पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अब ये बात अलग है कि वो जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर है दोनों एक ही प्लांट पर हो सकते हैं, तो उसको मोनोशियस कंडीशन, और अलग अलग प्लांट पर होंगे तो उसको डायोसिस कंडीशन। और अगर प्लांट के पास फ्लावर है बाइसेक्सुअल तो उसको कभी भी मोनोशियस डायोसिस नहीं कहते, तो फिर सर उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोनोक्लाइनी। जैसे फॉर एग्जांपल आप, मैंने कहा ना फैमिली सोलिनेसी, लिलिएसी, फेबेसी, बहुत कॉमन एग्जांपल में हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जो जिसको आप चाइना रोज भी कहते हैं, तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो प्रेजेंस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड एज मोनोक्लाइनी। तो फिर अब आप इस पैराग्राफ को समझ पाएंगे, ये पैराग्राफ बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, अभी जितना मैंने समझाया अब आप इससे इस पैराग्राफ को समझ जाएंगे कि प्लांट्स में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर on same plant तो bisexual, और on different plant तो unisexual. In several fungi and plants terms such as homothelic and monoecious are used to denote the bisexual condition. ये देखिए bisexual condition, homothelic, bisexual, monoecious, homothelic, bisexual, monoecious। किन में, ये एंजियोस्पर्म में नहीं है, कि इन फंजाई एंड सेवरल प्लांट्स, सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स, तो प्लांट कौन से जहाँ थैलिक शब्द का इस्तेमाल होगा, तो ब्रायोफाइटा हो गए, एल्गी हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जहाँ थैलस होता है। मोनोशियस एंड बाइसेक्सुअल कंडीशन एंड हेटेरोथेलिक एंड डायोसियस आर द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द यूनिसेक्सुअल कंडीशन। अब देखिए इसके बाद फुल स्टॉप लगा करके बात कर रहा है कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स ये अलग बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा था, ये फ्लावरिंग प्लांट्स के अलावा की बात कर रहा था। फ्लावरिंग प्लांट यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, देखिए अब फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर को यूनिसेक्सुअल कह रहा है, प्लांट को यूनिसेक्सुअल नहीं कह रहा। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर दैट इज स्टेमिनेट फ्लावर बेयरिंग स्टेमन, while the female flower pistillate or bearing the pistil. In some flowering plant both male and female flowers may be present on same individual. Both male and female flowers may be present on same individual.
बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर में बी प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल, तो उस कंडीशन को कहते हैं मोनोइशियस कंडीशन। ठीक है, प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल तो मोनोइशियस। और सेपरेट इंडिविजुअल यानी मेल फ्लावर वाला इंडिविजुअल अलग, फीमेल फ्लावर वाला इंडिविजुअल अलग, तो फिर उसको कहते हैं डायोसियस कंडीशन। ये फीमेल फ्लावर वाला इंडिविजुअल अलग, ये मेल फ्लावर वाला इंडिविजुअल अलग, तो उसे कहते हैं डायोसियस कंडीशन। Some example of monoecious plants are cucurbits, coconuts, and of dioecious plants are date palm, papaya। समझ में आ गई बात? तो अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मोनोशियस डायोसियस प्लांट हो चाहे मोनोशियस प्लांट हो चाहे डायोसियस फ्लावर हमेशा कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल। तो जिस प्लांट में अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं मोनोक्लाइनी। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा, एनसीईआरटी को यहाँ डी कोड मैंने किया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नीट ब्रह्मास्त्र को, और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप CMI नीट कॉन्सेप्ट क्लासेज। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।